इसका मतलब यह है कि सबने उस पर चोरी का आरोप लगाया। गुरुजी ने यह मामला पंचों को भेज दिया। पंचों ने सोमनाथ को बुलाकर पूछा, बेटा यदि तुमने चोरी की है तो सच सच बता दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। सोमनाथ ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी कभी नहीं की। पंचों ने पूछा, यदि तुमने चोरी नहीं की तो फीस के पैसे कहाँ से लाते हो? सोम ने कहा, मेरे पास 2 गवाह हैं, उन गवाहों को बुलाया गया। पहला गवाह माली था। उसने कहा, पंचों यह लड़का प्रतिदिन प्रातः मेरे कुएं से पानी खींचता है, बदले में मैं इसे कुछ मजदूरी देता हूँ। दूसरा गवाह एक वृद्ध था। उसने कहा, पंचों मैं बूढ़ी हूँ। दूसरा गवाह एक वृद्धा थी। उसने कहा, पंचों मैं बूढ़ी हूँ, इसलिए मैं चक्की नहीं चला सकती। यह बालक प्रतिदिन मेरे लिए चक्की चलाता है, बदले में मैं इसे कुछ मजदूरी देती हूँ। इस प्रकार पंचों को गवाहों के जवाब सुनकर विश्वास हो गया कि सोमनाथ निर्दोष है। उन्होंने न केवल उसे छोड़ दिया अपितु उसकी शिक्षा का सारा खर्चा भी देना स्वीकार किया। लेकिन सोमनाथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं किसी के से दान नहीं लेना चाहता। मैं तो अपने खून पसीने की कमाई से विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। परिश्रम ही वह गुण है जो विद्यार्थी को एक आदर्श विद्यार्थी बनाता है। विद्यार्थियों, आओ तुम्हें विदेश के एक परिश्रमी व निर्धन बालक का उदाहरण भी बताएं। एक दिन एक निर्धन बालक प्राचार्य के पास गया और बोला, महोदय, मेरी इच्छा आपके विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की है। मैं बहुत गरीब हूँ और किसी प्रकार की सहायता के बिना पढ़ नहीं सकता। जो काम आप मुझे सौंपेंगे, अपनी शक्ति अनुसार उसे मैं पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। प्राचार्य, मैं कैसे जानूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार काम करोगे? बालक, आप 1 सप्ताह तक मुझसे काम करवा के देख लीजिए। यदि मैं अपने कार्य से आपको संतुष्ट न कर सका तो मुझे निकाल सकते हैं। बालक में पढ़ने की तीव्र अभिलाषा यानी इच्छा को देखकर प्राचार्य ने उसे झाड़ने, बुहारने और घंटा बजाने का काम सौंप दिया। वह कभी भी अपने काम में ढिलाई नहीं करता था। इन कामों के अलावा वह पढ़ाई का काम भी करता था। इस कमाई से वह अपना तथा अपने परिवार का खर्चा चलाता था। अपनी कार्य करने की शक्ति, दृढ़ता यानी मजबूती और परिश्रम के बलबूते पर वह आगे चलकर यही बालक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। जानते हो वह कौन है? वह है गारफील्ड। चलते ही चलो, चलना ही जीवन है और रुकना मौत है, यही उपनिषदों का संदेश है। इस सिद्धांत पर चलते हुए विद्यार्थियों के लिए बड़ा बनना ही उतना ही सरल है जितना छोटा बनना। विद्यार्थियों के परिश्रम का क्या रूप है? परिश्रम ही विद्यार्थी का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कार्य है। विद्यार्थी अपना पाठ रोज का रोज याद करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को अपना पाठ रोज के रोज याद करते रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन पढ़ा हुआ पाठ दूसरे दिन पर छोड़ने से भूल जाता है और इकट्ठा हो जाता है और तुम्हें एक बहुत बड़ा भार लगने लगता है। निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपनी लापरवाही और आलस का फल असफलता के रूप में प्राप्त करना पड़ेगा। जब तुम्हें कोई पाठ समझ न आए तो बार बार ध्यान से पढ़ो। उस पाठ को बिल्कुल मत छोड़ दो। फिर वह दिन दूर नहीं जब उस अभ्यास और परिश्रम के फल तुम्हारे लिए परीक्षा में तथा जीवन में लाभकारी सिद्ध होंगे। एक कवि ने ठीक कहा है, करत करत अभ्यास जड़मेरित होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। देखिए, कह रहे हैं कि अभ्यास करने से जो जड़मती, मतलब अगर हमारी बुद्धि बहुत ही मूर्ख हो, जिसमें जंग लगी हो, तो वो भी जो है वो धीरे धीरे जीवित हो जाती है। उसी प्रकार जैसे रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, जैसे हम सिल पे मसाला पीसते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार
कुएं में जो है वो रस्सी लगी रहती है, मतलब जो नहीं, बाल्टी खींचने के लिए बीच में एक पत्थर लगा होता है, उस पर रस्सी ही बार बार आती जाती है, लेकिन फिर भी जब पत्थर उतना कठोर होता है उस पर निशान पड़ जाता है, तो अगर बार बार हम कुछ पढ़ेंगे तो हमें क्यों नहीं आएगा। आदर्श विद्यार्थी को कुछ भी कठिन तथा असंभव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिश्रम तो उसका सहयोगी है। यह उद्यम करेगा तो निश्चय ही सफलता उसके चरण छुए चूमेगी। पुरुषार्थी के लिए प्रत्येक असंभव कार्य भी संभव तथा कठिन भी सरल हो जाता है। आदर्श विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में कभी भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, तभी तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तभी विद्या का एक अंग बन सकती है। सभी विद्यार्थियों को यह मन में धारण कर लेना चाहिए कि यदि सुख की कामना और विद्या दो विरोधी बातें हैं, तो कहने कि विद्या और सुख दोनों जो है वो दो रास्ते हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। विद्यार्थी को जो है वो कभी भी सुख और आराम प्राप्त नहीं होता है, तभी तो कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन जो है वो फूलों की सैया भी और कांटों की सेज भी है, क्योंकि हम विद्यार्थी जीवन में जितना सुख मतलब मस्ती करते हैं उतना ही हम जो है वो कर्म भी करते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती है, और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिल सकता है। निरंतर परिश्रम ही विद्या का मूल मंत्र है। विद्यार्थियों, क्या तुम भाग्य पर निर्भर रहना चाहते हो? क्या भाग्य तुम्हें बिना मेहनत के सफलता देगा? नहीं, कभी नहीं। तुम धोखे में पड़े हो। भाग्य कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसमें से सफलता टपकेगी। भाग्य किसी अलग चीज़ का नाम नहीं, वह भी किए हुए कर्मों का परिणाम है। उसका परिणाम परिश्रम पर ही आश्रित है यानी रुका हुआ है। आओ तुम्हें एक आलसी ऊँट की घटना सुनाएं। प्राचीन काल में किसी वन में के अंदर एक बहुत परिश्रमी ऊँट रहता था। दिन भर घूम घूम कर चलता रहता था और सुबह शाम भगवान का ध्यान भी करता था। उसके उद्यमी जीवन तथा भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा ने उससे वर मांगने को कहा। ऊँट बुद्धि में बिल्कुल शून्य था। उसने देवता से कहा, पितामह, मुझे चरने के लिए कई कोस चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्दन कई कोस लंबी हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो। बस काम हो गया। ऊँट की गर्दन देखते देखते इतनी लंबी हो गई कि एक जगह पर बैठे बैठे 20 कोस दूर के बबूल चढ़ सकता था। वह पाकर उसने उद्योग करना ही छोड़ दिया। एक दिन वन में भयंकर तूफान आया। ऊँट की लंबी गर्दन हवा के थपेड़ों से इधर उधर झूलने लगी। पीड़ित होकर ऊँट उसे एक बड़ी गुफा में डालकर बैठ गया। आंधी के साथ घोर वर्षा होने लगी। उसी समय एक सियार अपने बाल बच्चों के साथ भीगता हुआ आया और उस लंबी चौड़ी गुफा में घुसकर बैठ गया। वह कई दिनों से भूखा था। भीतर ऊँट की गर्दन को देखकर बाल बच्चों सहित उसे नोच नोच कर खाने लगा। ऊँट पीड़ा से बेचैन होकर अपनी गर्दन को समेटकर बाहर निकला। यह आसान काम नहीं था। सियार परिवार ने देखते देखते ही गले के नीचे का सारा मांस दांतों से काट काट कर खा डाला। मूर्ख ऊँट छटपटाकर मर गया। आलसी को दिया हुआ देवी वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि उसने भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ करना छोड़ दिया था। कहने इसीलिए बच्चों, कभी भी भगवान के भरोसे रहकर मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा भी हाल जो है वो ऊँट की तरह होगा। कितना अनुपम और सिद्धाप्रत दृष्टांत तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। यदि तुमने इस घटना को पढ़कर भी अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और उससे कुछ शिक्षा न ली, तो निश्चय ही तुम्हें मन में यह ठान लेना चाहिए कि आलसी
मनुष्य को भी चाहे कितनी सुविधा मिले, चाहे कितने भी वरदान मिले, वह आलसी ऊंट की तरह तड़पना पड़ेगा और मृत्यु का ग्रास बनता ही पड़ेगा। ग्रास यानी वजह बनना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों, समय भाग रहा है, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, डट जाओ, कमर कस लो। वक्त की ज़बरदस्त पुकार है, तुम्हें जीवन मिला है, अमूल्य जीवन। उद्यम करो, निश्चय ही तुम्हें इस जीवन में और इसी धरती पर स्वर्ग मिलेगा। सुंदर ही नहीं, सुंदरतम तथा स्वरित अवसर है, हाथ से मत निकलने दो। सदुपयोग करो, भाग्य का निर्माण करो और भविष्य का निर्माण करो। बच्चों, आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो शब्द अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। और ये लेसन अगर आपको ना समझ में आया हो तो जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपके जो है टर्मिनल टेस्ट यानी मंथली टेस्ट शुरू हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम भी देना ही होगा। इसलिए मेहनत से पढ़िए और तैयारी करिए।